नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, फिर से कहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और भविष्य में भी मैं और आप एक साथ मिलकर काम करते रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ सस्ती चीज़ों का। मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं या मैं कोई प्रोडक्ट ऐसा आपको नहीं बता रहा हूं जिसको आप सस्ते में ख़रीद सकते हैं। मैं कुछ सस्ते सोच की बात करने आया हूं आपके पास। दोस्तों, भारत खास करके हिंदुस्तान एक ऐसे राह पर चल पड़ा है जहां हम लोगों को सस्ती चीज़ें जो है, भले वो टिकाऊ हो या ना हो, वो परमानेंट हो ना हो, लेकिन क्षणिक लाभ के लिए हमें सस्ती चीज़ें बहुत पसंद आती है। जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी से पहले उसका दाम देखते हैं। भले ही वो एक साल में 6 बार खरीदना पड़े और दूसरा प्रोडक्ट यदि साल में एक बार खरीदना पड़े तो हम सस्ता वाला उठा लेते हैं 6 बार खरीदने के लिए। ये मानसिकता जो है वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया है कि क्या क्या सस्ता मिलेगा। इसी का फ़ायदा उठाकर जो है समाज के कुछ लोग, जिनको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी लाइफ में कुछ कर जाना है, चाहे वो रास्ता गलत हो या सही, उन लोगों ने सस्ते व्यक्तित्व, सस्ती राजनीति, सस्ते मौके का जो है वो निर्माण कर लिया है आगे बढ़ने के लिए। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे समाज का क्या नुकसान होगा, इससे हमारा आपका क्या नुकसान होगा, उससे आने वाले जनरेशन का क्या नुकसान होगा। उन्हें तो सिर्फ वो हथकंडा अपनाकर आगे बढ़ जाना है, अपने आप को जो है ऊपर उठा लेना है, चाहे वो रास्ता कोई सा भी हो। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, कुछ लोग जो है दलित का हिमायती बन रहे हैं। ठीक है, एक मुखौटा लगाकर लोगों के भावनाओं को भड़काकर 10-15 लोगों का गुट बना लिया कि मैं दलित का जो है रक्षक हूँ, मैं दलित का सपोर्टर हूँ, मैं दलित के उत्थान के लिए हूँ, और जो है उनको बहकाने का काम करने लगते हैं। उनके बारे में बांटने का जो है वो जो बोलते हैं ब्रेन वॉश करके उसको भरते हैं उसके माइंड में, ताकि जो है समाज में जो है वो बहुत तेज़ी से जो भेदभाव ख़त्म हो रहा था, जो यूनिटी के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, वो यूनिटी को तोड़ के और वो जो है 10-20-25 हज़ार लोगों को अपने ओर कर लें, ताकि वो सामने दिखा पाए कि उनके पीछे कुछ लोग हैं और उनकी सस्ती राजनीति चमक जाए, उनका जो है समाज में थोड़ा सा नाम हो जाए। उस बल पर वो पैसा कमाएं, उस बल पे वो लोगों को डरा धमका के कमाएं, उस बल पर वो राजनीति में कुछ आगे बढ़ने का कोशिश करें। दोस्तों, ये हिमायती लोग जो होते हैं वो इतना गिर गए हैं आज के डेट में, इतना गिर गए हैं आज के डेट में कि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि ये आपसे, आपके धर्म के बारे में ही, आपके देवी देवताओं के बारे में ही, आपके अपने समाज के बारे में ही गंदी गंदी बातें करवाते हैं, लांछन लगवाते हैं। और यहाँ तक कि नहीं, जहाँ तक आपके पूर्वज जिन चीज़ों को पूजते आ रहे थे, जिन चीज़ों को सहारा बनाकर यहाँ तक पहुँचे, उन सबको जो है गाली देने से कतई नहीं थकते हैं। और इस हिसाब से कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये सच बोल रहा है और इसके पीछे बहुत से लोग जो है वो सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, बताओ मैं आपको, इस तरह का गैंग जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो बहुत ही शातिर तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेता है और उनके नाम के आड़ में एक गिरोह चलाता है। और इनकी फंडिंग मैं आपको बता दूं, इनकी फंडिंग जो है मिशनरी से और इस तरह के बहुत सारे संस्थान से किया जाता है, जो इनको दलित, गरीब, मजबूर लोगों को पैसा देकर, प्रलोभन देकर
ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं और इनको ये चीज़ करने के लिए, एजेंडा चलाने के लिए पैसा मिलता है, राजनीति करने के लिए सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आप समझो, जो आपको आपके धर्म से विमुख कर रहा है, जो 900 साल मुग़लों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, जो चीज़ नहीं टूटा उसको ये छोटे छोटे प्रलोभन देकर और गलत इन्फॉर्मेशन देकर, भड़काऊ चीज़ें बताकर जो है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जब ये लोग आपस में टूट जाएंगे तो उनका मनसा जो है वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा और सामने फेस जो है बाबा साहब अम्बेडकर का दे दिया जाता है कि बाबा अम्बेडकर ने ये कहा था। ये कहीं नहीं उन्होंने कहा था और कहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग आपसे आपके भगवान के बारे में, आपके इष्ट देवता के बारे में गलत सलत बयानबाजी, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करके जो है भड़काते हैं, ताकि आपको लगे कि बहुत जो है वो ज्ञान वाला बात कहने जा रहे हैं। तो यदि भाई मेरे तुम इतना ही ज्ञान वाला चीज़ कर पा रहे हो और कर रहे हो तो ये चीज़ सबके लिए फिर करो ना, हर जगह ये चीज़ करके दिखाओ ना। तो नहीं, वहाँ हर चीज़ में ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ वहाँ से इन्हें एक मोटा रकम मिलता है इस तरह के एजेंडा को चलाने के लिए। और जहाँ पर भी आप देखोगे कि एक्चुअल कोई ऐसी घटना हुई है या अत्याचार हुआ है या कुछ ऐसा जो है मिसहैपनिंग हुआ है, वहाँ पर ये कतई प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ पर ये कतई नहीं जाएंगे। और वहाँ पर यदि ये जाएंगे भी तो बहुत ही सेलेक्टिव तरीक़ा से रिसर्च करके कि वहाँ घटना किसके द्वारा किया गया है, किसके ऊपर हुआ है, करने वाला कौन है, तब जाके इनका एजेंडा सूट होता है। दोस्तों ये प्रतिदिन जो है बलात्कार, प्रतिदिन जो है छेड़छाड़, प्रतिदिन हत्या लूटपाट हो रहा है जहाँ पे दलित को शोषण किया जा रहा है। क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे करने के लिए मदद? वहाँ तो कहीं नाम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ एजेंडा सूट नहीं करेगा। क्योंकि जिस वर्ग ने पैसा दिया है, जिस वर्ग ने तुम्हें सपोर्ट किया है, यदि वो वर्ग अत्याचार कर रहा है उन लोगों पर, तो तुम वहाँ जाओगे तो पैसा का फंडिंग रुक जाएगा। तो तुम्हें करना कहाँ है? करना वहाँ पे है जहाँ पर दिखाने के लिए तुमको पैसा दिया जा रहा है। और भोले भाले दलित लोग, भोले भाले गरीब लोग जो है इस चक्कर में फंस जा रहे हैं और उनका या तो धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है या उनका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर आपस में लड़वा कर कोई अपनी रोटी सेक रहा है। दोस्तों ज़रूरत है इस तरह की घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाने का। और मैं आप सब पढ़े लिखे दलित भाइयों से, पढ़े लिखे जो भी लोग हैं समाज के, उन सब से ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को ये चीज़ समझाएं कि ये एजेंडा किस तरह से चलाया जा रहा है, ताकि एक बार आपको तोड़ देंगे, एक बार आपको अलग कर देंगे, कहानी आपका ख़त्म। फिर आप कभी लौट नहीं पाओगे, फिर कभी आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है वो तब तक अपना जो है हित साध चुके होंगे, अपना राजनीतिक फ़ायदा उठा चुके होंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप सब मिलकर इस मुहिम में साथ दें कि किसी को भी इस भटकाने वाले लोगों का साथ मिले और वो भटक जाए, ऐसी घटना अपने सामने दोबारा नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।